हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम लाइन एनकोडिंग टेक्निक्स के अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। लाइन एनकोडिंग क्या है और लाइन एनकोडिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या है, उनको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हमें एक बिट पैटर्न देके डिफरेंट लाइन एनकोडिंग टेक्निक का बिट पैटर्न जो है वो ड्रॉ करने को कहा जा सकता है। तो उस तरीके की अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप राइट अप में उसका आंसर देंगे, उसे डिस्कस कर लेते हैं। हमें जो कोड पढ़ना है, पहला हम पढ़ते हैं यूनिपोलर एनआरजेड और यूनिपोलर आरजेड। ओके, तो यहां पे एनआरजेड का मतलब है नॉन रिटर्न टू जीरो और आरजेड का मतलब है रिटर्न टू जीरो। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिपोलर लाइन कोडिंग टेक्निक। इसको आपको कहीं कहीं पे ये ऑन ऑफ कीइंग भी बोला जाएगा। ओके, ऑन ऑफ कीइंग भी कहा जाएगा, तो आप वो भी आए तो इसी तरीके के। यूनिपोलर का मतलब ये है, सिंपल सी बात ये कि आप 1 को +5 देंगे और 0। यूनिपोलर का मतलब है एक पोलैरिटी, 0 को 0 वोल्टेज से और 1 को एक ही पोलैरिटी देंगे। जनरली आपका जो आपको डायग्राम मिलेगा उसमें 1 को हाई और 0 को 0 से बताते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारी डिवाइस है, जनरली ऑन ऑफ होने वाली जो डिवाइस है, ये लॉजिकल गेट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बने हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर की जगह अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर लें तो ऑन करने के लिए आपको +5 की जगह -5 सिग्नल देना पड़ सकता है। तो कई बार ये जो आपकी यूनिपोलर है उसमें 1 को -5 भी देते हैं और 0 को 0 ही देंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको कभी भी 1 की जगह आपको माइनस मिले तो भी आप उसे एक्सेप्ट करेंगे नेगेटिव पोलैरिटी से ऑन ऑफ होने वाली डिवाइस के टाइप के हिसाब से। ओके, तो दे बोथ आर सेम, बट 0 को 0 देंगे, 1 जो है वो एक प्री डिसाइडेड पोलैरिटी के साथ ट्रांसमिट होगा। तो पहले हम पढ़ रहे हैं यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो, एनआरजेड पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, नॉन रिटर्न टू जीरो। नॉन रिटर्न, यहां पे ये हमारी बिट्स आई है। तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी बिट कितने ड्यूरेशन तक एक बिट का हम टाइम देंगे, उसे हम बोलते हैं टीबी, बिट लेंथ। ठीक है, अगर आपकी डेटा रेट लो है तो आप वाइड बिट भेज सकते हैं, इस तरीके से आप वाइड बिट भेज सकते हैं अगर आपकी डेटा रेट कम है तो। लेकिन अगर आपको हाई डेटा रेट भेजनी है तो आपको नैरो बिट्स भेजनी होगी, क्योंकि आपको 1 सेकंड में ज्यादा बिट्स भेजनी है। ठीक है ना। तो आपकी डेटा रेट के हिसाब से आपकी बिट लेंथ, ठीक है, डिसाइड होगी और कितनी देर तक आप 1 को असाइन करेंगे, कितनी देर तक 0 के लिए लेवल असाइन करेंगे, वो बिट रेट पे डिपेंड करता है। तो यूनिपोलर में 1 आया, 1 का मतलब पूरी बिट लेंथ तक आप हाई वोल्टेज भेजेंगे। वन का मतलब हाई फॉर द कंप्लीट। एनआरजेड हम पढ़ रहे हैं, एनआरजेड हाई फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन। 0 आया, 0 भेजिए, 1 आया, 1 भेजिए पूरी बिट लेंथ तक 0, 1 के लिए पूरी बिट लेंथ तक 1, फिर 1 आया पूरी बिट लेंथ तक 1, फिर 1 आया 1, फिर 0 आया तो 0, फिर 0 आया तो 0। ये बन गया है यूनिपोलर एनआरजेड, नॉन रिटर्न टू जीरो। नॉन रिटर्न टू जीरो का मतलब है लेवल जो है, ये वोल्टेज का जो लेवल है वो 0 पे नहीं आ रहा है, इन बिटवीन द बिट लेंथ, बिट लेंथ के बीच में नहीं आएगा। अगर बिट लेंथ आपकी 1 सेकेंड है तो पूरे 1 सेकेंड तक ये ऑन रहेगा, 1 सेकेंड तक ऑफ रहेगा, इस तरह से ये ट्रांसमिट होगा। यहां आप एक बात ध्यान दीजिए कि इस 1 और 0 को भेजने वाले भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, गेट्स हैं, और इसे सेंस करने वाले भी इलेक्ट्रॉनिक गेट्स हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो मिली सेकेंड्स में भी होता है। ठीक है, बहुत कम टाइम में। तो आप इसको भेजते हैं, यहाँ पे आपका जो रिसीवर है उसमें जो रिसीवर जो गेट है वो इस वोल्टेज को सेंस करता है और सेंस करके बताता है कि 1 भेजा गया। फिर 0 आता है तो उसे सेंस करता है, बताता है कि 0 आया। इसे सेंस करने में 1 सेकेंड की बजाय ये केवल 0.3 सेकेंड में इसे सेंस कर सकता है। तो हम ये जो इसे ऑल टाइम ऑन रख रहे हैं, ठीक है, अगर हम ऑल टाइम ऑन रख रहे हैं तो हम प्रोसेसिंग सिंपल कर दे रहे हैं, लेकिन हम इस पूरे ड्यूरेशन तक +5 वोल्ट भेज रहे हैं। ये +5 वोल्ट
पावर की फॉर्म में, इसकी पावर है यहाँ तक, पावर की फॉर्म में मीडियम पे ट्रांसमिट हो रही है। और आप ही सोचिए कि अगर आप मेगाबिट्स गीगाबिट्स भेजें तो कितनी हाई पावर आप ट्रांसमिट करेंगे अगर आप इसे ऑल टाइम ऑन रखें। एक बेटर तरीका यह है कि हम हमारी डिवाइस को तो केवल 0.3 सेकेंड लग रहे हैं, तो 1 सेकेंड तक इसे कंप्लीट ऑन रखने की बजाय हम इसे डिवाइस को 0.5 सेकेंड दे देते हैं और अपनी वोल्टेज के लेवल को बिट ड्यूरेशन के बीच में ही 0 पे ले आते हैं। तो पूरे टाइम तक ऑन ना रह के हम इसे, अब रिसीवर यहां तक सेंस कर लेता है, इतना हमने अपना मार्जिन दे दिया। अब ये केवल 0.5 सेकेंड तक ऑन रहेगा, बाकी टाइम पे हम 0 ही देंगे। तो जब भी 1 होगा तो देयर विल बी नो ऑल टाइम हाई, देयर विल बी हाई ओनली फॉर द हाफ बिट ड्यूरेशन। ये 0.3 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, ठीक है। इसे टी ऑन और ये टी ऑफ होता है, ये डिपेंड करता है। और बिट ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में टी ऑन कितना है उसे हम ड्यूटी साइकिल भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑन ऑफ का टाइम चेंज भी हो सकता है, अभी आधा आधा हमने रख लिया। 0 रहेगा तो कंप्लीट टाइम 0, 1 रहेगा तो फिर आधे टाइम ऑन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, यहां तक ऑन रहा फिर वापस 0 आ गया, फिर 1 आया वापस ऑन रहा फिर वापस 0 आ गया, फिर 1 आया फिर वापस ऑन रहा। तो आप कंप्लीट टाइम तक हाई ना भेज के आपने आधे ही टाइम तक हाई भेज रहे हैं। इस तरह के ट्रांसमिशन से आप पावर एफिशिएंट ट्रांसमिशन कर सकते हैं। आपने अपनी पावर रिड्यूस कर दी है, बिकॉज दिस 5 वोल्ट डू कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर इन द मीडियम। 0 के बाद 0 ही है तो कोई पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही। तो ये है यूनिपोलर एनआरजेड और ये है यूनिपोलर आरजेड, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन हो तो ये पावर एफिशिएंट है, लेकिन यही बात है कि इसमें आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसके कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे इसे 0 ना समझ ले, 0 के लिए नेक्स्ट बिट पे ही वेट करें और सिंक्रोनाइजेशन के लिए देयर शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन। आगे बात समझ में। और जैसे ही आपकी पल्स नैरो होती है, हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपका सिग्नल टाइम में वाइडन अप है तो उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम नैरो होगा, और अगर आपका सिग्नल टाइम में, अगर ये टाइम है और ये फ्रीक्वेंसी है, अगर नैरो टाइम में सिग्नल भेजेंगे तो ये बैंडविड्थ ज्यादा लेगा। तो ये आपने जो नैरो पल्सेस भेजी है, यू हैव टू पे इन द फॉर्म कि इसकी बैंडविड्थ डबल हो जाती है। आपने पावर बचा ली, लेकिन आपको बैंडविड्थ इस सिग्नल को भेजने के लिए इसके कंपैरिजन में ज्यादा चाहिए होगी। अगर ये आधे देर तक है, इससे हाफ है, तो आप कह देंगे कि ट्वाइस बैंडविड्थ चाहिए। ड्यूटी साइकिल कैसा है, अगर और नैरो करेंगे तो और हाई बैंडविड्थ चाहिए होगी। ओके, तो ये हुआ यूनिपोलर एनआरजेड और आरजेड। उसके बाद अभी देखिए, रिसीवर को जब डिसाइड करना होता है तो रिसीवर को 0 और 5 वोल्ट के बीच में डिसाइड करना है। ये जो पल्सेस हमारी ट्रेवल होती है लॉन्ग डिस्टेंस के बाद, ये हमारी पल्सेस जो है वो अटेन्यूएट भी होती है और डिस्पर्स भी होती है, तो आपको इस तरीके का सिग्नल मिल सकता है, ठीक है। तो अगर 1 और 0 में लेवल कम है तो आप इसको रॉन्गली, ठीक है, इसको आप इस तरह से अगर डिटोरिएट होके पहुंची तो इसे आप 0 भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर जितना 1 और 0 में गैप है उतना ही करेक्ट डिसीजन होता है। आपके इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिसीजन लेना है रिसीवर को, तो ये करेक्ट करेगा। अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच में लेना है तो और ज्यादा अच्छा डिफरेंशिएट कर सकेगा। लेकिन इन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर उसे डिसाइड करना होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो रॉन्ग डिटेक्ट कर ले, 1 को 0 और 0 को 1। तो ये गैप को बढ़ाने के लिए हम पोलर कोडिंग करने लगते हैं। ओके, पोलर कोडिंग में क्या होगा, वेरी सिंपल। पोलर कोडिंग में आप 1 को अगर +5 दे रहे हैं तो 0 को आप -5 भी दे सकते हैं, -3 भी दे सकते हैं। आप उनको, जैसे हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैक्सिमम डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, उसी तरीके से आप उन्हें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे आप उन्हें प्लेस करते हैं 1 और 0 को, ताकि रिसीवर 1 और 0 पे बेटर डिस्क्रिमिनेट कर सके और करेक्ट डिटेक्शन हो, तो बिट एरर रेट कम हो। ओके, तो आप इस तरह से असाइन कर सकते हैं। अगर नेगेटिव पोलैरिटी का सिग्नल बनता है तो 1 को -5 देंगे तो 0 को +5 देंगे। जैसे हमने बताया था ना कि एनआरजेड में 1 को -5 से भी बता सकते हैं, उसे नेगेटिव पोलैरिटी का यूनिपोलर बोलते हैं। उसी तरीके से नेगेटिव पोलैरिटी का पोलर भी बन सकता है।
अगर पूछा जाता है तो आप उसे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हर स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पोलर में आपका क्या होगा, 1 को आप +5 दे देंगे और 0 को आप -5 दे देंगे। उसके दो और पार्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी RZ और NRZ दोनों हो सकता है, ठीक है। RZ में आप कंप्लीट टाइम तक रखेंगे और NRZ में कंप्लीट टाइम तक रखेंगे, RZ में आप बीच में ले आएंगे। जैसे आप इस तरह से बनाएंगे 1 0 1 0 ऐसे, सॉरी ये 1 ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है। ये NRZ हो गया, पूरे टाइम तक 1 1 0। उसमें आप थोड़ी सी टाइम तक प्लस बनाएंगे, फिर ऐसे, फिर थोड़ी टाइम तक नेगेटिव बनाएंगे, फिर ऐसे, फिर थोड़ी टाइम तक पॉजिटिव बनाएंगे, फिर ऐसे, इस तरह से। ये NRZ पोलर कोडिंग हो गई है, ठीक है ना। ये NRZ और ये RZ पोलर कोडिंग, सिंपल अगर आपसे पूछे तो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो कोर्स में पूछी जा सकती होती है NRZ-L और NRZ-I। NRZ-L का मतलब होता है नॉन रिटर्न टू जीरो L। L का मतलब होता है लेवल, आप एक लेवल से पोलर कोडिंग करें तो ये बेसिकली ये वाली कोडिंग होती है, ठीक है, सिंपल, जिसमें आप लेवल से दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पोलर NRZ-L, लेवल बना दीजिए दोनों के लिए और दोनों को कोडिंग कीजिए। प्लस ये आपका अगर 0 है, आप बेस लाइन बना दीजिएगा। अगर आपका 0 आया तो +5, सॉरी 1 है, 1 को +5, 0 को -5, फिर 1 को +5, 0 को -5, फिर 1 को +5, फिर 1 को +5, फिर 1 को +5, 0 और 0, +5 और -5। ये -3 भी हो सकता है, ये -2 भी हो सकता है, ओके। लेकिन दो अलग अलग पोलैरिटी दी जाएगी, दो अलग अलग पोलैरिटी दी जाएगी। यहाँ पे 0 के वक्त 0 नहीं ट्रांसमिट किया जाएगा, एक पावर ट्रांसमिट की जाएगी। +5 की पावर भी 5 स्क्वायर होगी, -5 की पावर भी 5 स्क्वायर होगी। तो पोलर कोडिंग जब आप करते हैं तो आप रिसीवर में डिटेक्शन क्वालिटी बढ़ाते हैं, लेकिन ट्रांसमिटेड पावर बढ़ जाती है और आप एक हाई पावर ट्रांसमिशन आपको करना पड़ता है, और ये इसका पे ऑफ हो गया है। आपके यूनिपोलर में देखिए डीसी वैल्यू होगा, क्योंकि 1 और 0 और 5 का कुछ एवरेज निकलेगा। यहाँ पे अगर हम हाफ 1 और हाफ 0 एक्सपेक्ट करें तो +5 और -5 का एवरेज 0 आ जाता है। तो हम इसके डीसी कंपोनेंट को रिड्यूस या ऑलमोस्ट खत्म कर सकते हैं। तो इस कोड में डीसी कंपोनेंट नहीं है और ये इसका एक फेवरेबल फीचर हो जाता है। अब हम आते हैं पोलर NZ-I में, यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे I का मतलब है इन्वर्जन। इन्वर्जन होगा जब भी आपकी बिट 1 होगी अपने प्रीवियस लेवल से। मान लीजिए आपकी बिट 1 है तो आपकी बिट हाई, आपने +5 दिया, 0 रही, कहीं पे भी वो नहीं इन्वर्ट होगी। 1 मीन्स इन्वर्ट, 0 मीन्स मेंटेन द लेवल। फिर 1 आई तो अपने प्रीवियस लेवल से हमारी जो बिट है, ये अगर एवरेज इस तरह से अगर हम चले, अगर ये बेस लाइन है तो नेक्स्ट 1 आई तो अपने प्रीवियस लेवल से स्विच करेगी, इन्वर्ट होगी, और जो हमने दो लेवल रखे हैं +5 और -5 उस पे जंप कर जाएगी। 1 आई इसने स्विच किया, ट्रांजिशन हुआ, मेंटेन रहा, 0 आया, ये चेंज नहीं होगा। फिर 1 आया तो ये अपने रीसेंट स्टेटस से नए लेवल पे चली जाएगी, पूरे बिट तक हाई रहेगी। फिर नया आया तो फिर ये चेंज हो जाएगी और हाई रहेगी, सॉरी लो ही रहेगी, -5 रहेगी। फिर 1 आया तो ये 1 हो गई, हाई हो गई, और ये यहाँ पे हाई रही, और फिर 0 आया तो ये उसी लेवल पे रहेगी जिस लेवल पे ये थी। Whenever there is a high bit, there is a mark, you will have a inversion। तो आप 1 की प्रेजेंस के साथ इन्वर्जन करते हो, और जब भी इन्वर्जन होगा तो आप ये पता लगा लेंगे कि देयर इज अ 1, ओके। और इन्वर्जन नहीं है तो आप उसे 0 ले लेंगे। लेवल को डिटेक्ट करने से भी कंफर्टेबल और मोर प्रेफरेबल रहता है कि ट्रांजिशन को आप रिसीवर को केवल हाई टू लो और लो टू हाई जो है वही, जब भी हाई टू लो और लो टू हाई होगा वो उसे 1 मान लेगा, और कोई ट्रांजिशन नहीं है तो 0। तो रिसीवर के लिए इसकी डिकोडिंग और आसान हो गई है, ठीक है। इसे हम पोलर NRZ-I बोलेंगे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आपसे पूछी जा सकती है वो है बाइपोलर AMI। बाइपोलर AMI, ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन।
यहाँ पे मार्क का क्या मतलब है, शुरू में जब 100 भेजे जाते थे, जब आपके टेलीग्राफ्स भेजे जाते थे, टेलीग्राम्स भेजे जाते थे, तो जो कोड जाता था 1 को हम मार्क बोलते थे और 0 को हम स्पेस बोलते थे टेक्निकल लैंग्वेज में। तो मार्क मींस हाई मींस 1, ठीक है। तो ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, हर मार्क की प्रेजेंस पे इन्वर्ट होंगे, ओके, ऑल्टरनेटिवली। प्लस था तो यहाँ पे 1 को हम जब भी हमारा 1 होगा तो उसे हम या तो +5 देंगे या -5 देंगे और 0 को हम केवल 0 देंगे। देखिए यूनिपोलर में 1 को एक ही पोलैरिटी दी थी, मतलब सिग्नल में एक ही पोलैरिटी थी, 0 या +5। पोलर में हमने 1 को भी पोलैरिटी दी, 0 को भी पोलैरिटी दी, ठीक है। बाइपोलर में हम 1 को 2 पोलैरिटी दे रहे हैं, 0 0 है, क्योंकि जब आप +5 और -5 ऑल टाइम भेज रहे हो तो आप ऑल टाइम पावर भेज रहे हैं, एक पावर एफिशिएंट लाइन एनकोडिंग टेक्निक है। तो हम ऐसा करें कि 0 के वक्त तो 0 ही भेजें ताकि हमारी पावर सेविंग हो सके। 1 को हम +5 और -5 भेज दें और ये आपका जो लार्जर डिफरेंस है ये डिटेक्शन में और आसानी कर दे, ठीक है। तो अगर आप बाइपोलर AMI स्कीम को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो जब भी 1 आना है अपने प्रीवियस स्टेट से इन्वर्ट हो जाए। मान लेते हैं कि आपकी जो पहली बिट अब 1 आई, यहाँ पे आप हाई रहे, ठीक है, +5 रहे, 0 आया, 0 की जगह 0 भेजेंगे, ये 0, ठीक है। फिर आपके पास एक लेवल -5 भी होगा। फिर आपकी जो बिट है वो 1 आई, तो अपने प्रीवियस 1 पे पहले +5 भेजा गया था तो अब 1 को -5 से भेजिए, ठीक है। ऐसे ये 0 चला जा रहा है, ठीक है ना, 0 लेवल है बेटा। फिर आपका 0 आया तो 0 की जगह 0 भेजिए, 1 आया तो पिछला 0 -5 से था तो रिसेंट 0 +5 से, फिर 1 आया ये +5 से था तो नेक्स्ट 1 -5 से, फिर 1 आया तो 1 को +5 से, फिर 0 आया 0 0, ओके। ऑल्टरनेट इन्वर्जन, ऑल्टरनेटिवली 1 जो है वो इन्वर्ट होता रहेगा, +5 और -5 के बीच में, 0 के वक्त आप 0 ही भेजेंगे। अब भी ट्रांजिशन जो है वो 1 की प्रेजेंस को बता रहा है। अब इस स्कीम में आप 1 को एक वोल्टेज असाइन कर रहे हैं, 0 को आप 0 ही असाइन कर रहे हैं और देयर इज फ्रीक्वेंट ट्रांसमिशन। ऐसा नहीं है कि 1 के अगर कंटिन्यूअस 1 चल रहे हैं तो आपको ऐसी लॉन्ग वोल्टेज मिल रहा है और फिर आपका लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो। अगर कंटिन्यूअस 1 आएंगे तो आपको इस तरह की सिग्नल मिलेगा और आप जो है वो सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके कंपैरिजन में बाइपोलर में सिंक्रोनाइजेशन कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी और 0 के वक्त कोई सिग्नल नहीं भेज रहे तो आप पावर भी सेव कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, जितने फास्ट ट्रांजिशन होंगे लाइन कोडिंग में उतना ही सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना आसान रहता है। तो ये हो गई है बाइपोलर AMI। अब हर 1 के साथ long sequence of 1 is not having a constant voltage or there is no baseline voltage, you are having transition that can help to maintain the synchronization, okay। तो बाइपोलर AMI को पढ़ने के बाद एक आता है सूडो टर्नरी कोड, लाइन कोड। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, बाइपोलर का कॉम्प्लीमेंट है। इसमें 0 को +5 और -5 वोल्टेज देंगे और ऑल्टरनेटिवली हम इन्वर्ट करते रहेंगे, 1 की जगह हम 0 वोल्टेज भेजेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर 1 है तो 1 की जगह आपने 0 भेजा। अब हम इस पे आते हैं, ओके, 1 जब आप भेज रहे हैं तो आप 0 भेजेंगे और जब 0 आया, मान लेते हैं पहला जो 0 था वो हाई था, लो था, तो यहाँ पे आप 1 की जगह 0 की जगह +5 देंगे, ठीक है। फिर आपका 1 आया तो 1 को आप 0 से भेजेंगे, ये 0 है, ये +5 है और ये -5 भी होगा, ठीक है। तो आपने इसको +5 दिया, फिर 1 आया, 1 की जगह आपने 0 दिया, अब 0 आया तो आप 0 को -5 देंगे, ओके। फिर आपका 1 आया तो 1 पे आप केवल 0 0 0, फिर आपका 0 आया तो 0, ये पिछला -5 से था तो ये वाला 0 +5 से आएगा और फिर 1 आया तो आपका ये जो +5 था ये -5 पे आ जाएगा, ओके। तो वेरी सिंपल, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया है, ओके। अब उसके बाद आता है मैनचेस्टर कोडिंग। मैनचेस्टर कोडिंग में बेसिकली क्या है, हम ये बोल रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंट ट्रांजिशन हो, अगर फ्रीक्वेंट ट्रांजिशन हो 1 और 0 के बीच में, तो सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना आपके लिए आसान रहता है। तो मैनचेस्टर कोडिंग में जब भी 0 जाएगा तो आप इन बिटवीन बिट के आधे टाइम में हाई से
लो मूव करेंगे। अगर आपकी ये बिट है ना ऐसे, ये अगर आपकी बिट है तो अगर 0 ट्रांसमिट हो रहा है तो 0 हमेशा हाई से लो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि 0 जो है वो Z से रिप्रेजेंट हो रहा है, 0 Z जैसा हो गया ना, ठीक है। और 1 जब आएगा तो इसका उल्टा, लो से हाई, ऐसे ट्रांसमिट करेंगे आप, ठीक है। ये अगर आपकी बिट ड्यूरेशन है तो ठीक है। तो इन्वर्टेड Z जाएगा 1 के लिए और 0 के लिए जाएगा Z। तो जब भी 0 आ रहा है Z भेजे, जब भी 1 आ रहा है इन्वर्टेड Z भेजे। ओके, तो इसका कोड बनाए, इसको हटा के बनाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। सूडो टर्नरी, ठीक है। मैं बना रही हूं मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कोड बनाए। सबसे पहले क्या है हमारा 1 में हमें क्या डालना है, हमें इन्वर्टेड Z, ये हमारा इन्वर्टेड Z, हेड बिट ड्यूरेशन में इन्वर्टेड Z। 0 आया, 0 में आपका ये Z, फिर आपका 1 आया, 1 में आपको इन्वर्टेड Z, फिर 0 आया, 0 में आपको 0 बनाया, फिर 1 आया, 1 में आपको इन्वर्टेड Z बनाना होता है, आपने ऐसे बनाया। फिर 1 आया, इन्वर्टेड Z बनाना चाह रहे हैं, हाई पे है, जबकि 1 के वक्त जाना है लो टू हाई, तो पहले लो पे आई, फिर आधे पे लो, फिर आधे में हाई, इस तरह से। फिर 1 आया, 1 के वक्त आपको हाई, लो टू हाई जाना है, आप ऑलरेडी हाई पे हैं तो पहले लो पे आइए, ठीक है, पहले लो पे आइए, फिर आप ऐसे बनाइए। फिर आपका 0 आया, 0 पे आपको हाई टू लो जाना है, आधे में हाई रहेगा, आधे में लो, आधे में हाई, आधे में लो, ठीक है। फिर आपको हाई टू लो जाना है, आप तो ऑलरेडी लो पे हैं, तो आप पहले अप आएंगे, फिर ऐसे बनाया, ठीक है। तो जब भी आप मैनचेस्टर कोडिंग करेंगे तो आप हर बिट में ट्रांजिशन होगा, और लैक ऑफ ट्रांजिशन की जो आपकी पॉसिबिलिटी थी ये बिट ड्यूरेशन में, ठीक है ना, बिट के ड्यूरेशन में, बिट के मिड में, हर बिट के मिड में ट्रांजिशन होता है। और इस ट्रांजिशन में आपको रिसीवर को केवल ये ध्यान रखना है, हाई से लो जा रहा है तो 0 है, और 0 से सॉरी लो टू हाई जा रहा है तो 1 है। जब अप हो रहा है सिग्नल तो 1 है, जब डाउन हो रहा है तो 0 है। तो केवल आपको ट्रांजिशन देखना है, ट्रांजिशन देखने से आपके रिसीवर को समझना आसान हो जाता है। उससे भी एक और आपका सेकंड है जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल मैनचेस्टर। डिफरेंशियल मैनचेस्टर में ये करना है कि 1 और 0 के लिए ये असाइन नहीं है, कुछ भी ट्रांसमिट हो सकता है, बस ये बात है कि 0 जब भी आए तब आप अपनी रीसेंट स्टेट से ट्रांजिट करेंगे और फिर आप जो पॉसिबल Z या इन्वर्टेड Z है वो बनाएंगे, तो ट्रांजिशन, ठीक है। और 1 का मतलब है नो ट्रांजिशन। 0 पे आप जहां कहीं पे भी है वहां से ट्रांजिट होगे पहले, फिर हाफ ऐसा Z या ऐसा Z बनाएंगे। 1 है तो आप जहां कहीं पे भी है वहां पे आप एक Z या नो Z बनाएंगे। कोड बनाए तो हम डिफरेंशियल मैनचेस्टर को बनाते हैं। मान लेते हैं पहला 1 आया तो 1 में आप जहां कहीं पे भी है आप वहीं रहेंगे। मान लेते हैं हम ऑलरेडी हाई पे थे और जो पैटर्न पॉसिबल है वो पैटर्न बनाएंगे, तो हाई से लो का ही पैटर्न पॉसिबल आपने ऐसे बना दिया। फिर आया 0, 0 से कि आप अभी जहां है वहां से ट्रांजिशन कीजिए और फिर पैटर्न बनाइए Z या इन्वर्टेड Z का। तो आप ऑलरेडी लो पे हैं तो पहला काम होगा कि आप लो से हाई आइए, आप लो से हाई आए, फिर आप एक जो भी ट्रांजिशन है इस तरह का एक, अब यहां से आपका यही पॉसिबल बिट बनेगा, ऐसा आपने बना दिया। फिर उसके बाद में आया 1 से कि आप जहां कहीं पे भी है वहीं पे आप बनाइए, ठीक है। तो आप जहां कहीं पे भी आप यहाँ पे हैं, लो पे हैं, तो आप लो से हाई का ट्रांजिशन बनाएंगे। फिर 0 आया, 0 से इसके पहले तो आप डाउन जाइए और फिर डाउन जाके आपसे जो पैटर्न बन रहा है वो आप पैटर्न बनाइए। ये अब देखिए यहाँ पे 0 के लिए हाई टू लो था, यहाँ पे 0 के लिए लो टू हाई है। अब 0 के लिए फिक्स नहीं है और 1 के लिए भी फिक्स नहीं है। 0 पे मतलब ट्रांजिशन करो और फिर हाई टू लो या लो टू हाई जाओ, और 1 के लिए जहां हो वहीं से आप अपनी पोलैरिटी चेंज करो, ट्रांजिशन करो। अब 1 आया तो आप जहां है वहीं से जाइए, यहां आए आप ऐसे, ये 1 बन गया। फिर 1 का मतलब आप जहां है वहीं से बनाइए, ये आपका 1 हो गया। फिर 1 का मतलब आप जहां है वहीं से बनाइए। 0 का मतलब आप पहले ट्रांजिशन कीजिए, हाई जाइए, फिर हाई से लो बनाइए। फिर 0 तो पहले ट्रांजिशन कीजिए, अप आइए, फिर आप इस तरह से बनाइए। ओके, तो ये आपकी हो गई है डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। ओके, तो ये समरी है आपके डिफरेंट कोड्स की। और यूनिवर्सिटी में किसी भी बिट पैटर्न के लिए आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, या थ्योरी में या आपके वाइवा में आपसे
इनके क्या एडवांटेज है, इससे ये क्यों बेटर है, आरजेड से एनआरजेड क्यों बेटर है, इनके क्या कंपैरिजन है, वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप लाइन कोडिंग पे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आए आप उसे अब अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।